अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज इस्लामाबाद था, बड़ा ज़बरदस्त दिन रहा और बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। मुश्ताक गनी साहब से मुलाकात हुई मेरी। तस्वीरें बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे आप। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत अहम समाअत थी और वो पेट्रोलियम की कीमतों के ऊपर समाअत थी और एक समाअत थी रेड जोन एक्ट, जलसे जुलूस एहतजाज के हवाले से उस केस की समाअत थी। और इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ चीज़ें सारी सामने आई वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम की कीमतों को चैलेंज किया था कि जो बढ़ रही हैं बैन अवी दुनिया के मुताबिक वो ख़िलाफ़ है, वो हट के हैं। यानी अपने तरीके से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, ना हालात का पता है ना वाक़या का पता है और यानी सरमाइसिस पे कंजेक्चर्स पे हवा के अंदर कीमत बढ़ा रहे हैं। बैन अवी दुनिया में कीमतें नीचे आ रही लेकिन हम यहाँ पर कीमतें बढ़ा रहे हैं और विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। अगर आपने बढ़ानी भी है तो देयर शुड बी अ रीजनिंग। और इस पर मैंने तरीका वही चाहे नेपरा कीमतें बिजली की मुकर्रर करता है, इस तरह पेट्रोल की भी उस तरह मुकर्रर। और ये मैं आज से नहीं बात कर रहा, बड़े अरसे से मैं बात कर रहा हूँ। आज वो अपना एसोसिएट पेश हुई तो उन्होंने जज साहब ने कहा कि जनाब कीमतें तो कम हुई हैं। हमने कहा जी ये बात हो रही है पहले की, जो पहले पटिशन जो कीमतें थी ना वो चैलेंज कर रहे हैं और पेट्रोलियम डेवलपमेंट नेवी के नाम पर जो मर्ज़ी लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के नाम पर माजरत के साथ अगर लूटा जा रहा होगा लफ्ज़ का ना तो गलत नहीं होगा। आप बताएं ना सीना, जो कीमत है, कीमत के पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इतनी क्यों ले रहे हैं? और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जब इतनी आप ले रहे हैं वो लगा कर रहे हैं, आज तक ये नहीं बताया उन्होंने। और वो लगानी है आपने उन एरियाज़ के अंदर जो एरियाज़ साइड पे हों, जो एरियाज़ बिल्कुल एक कोने यानी जहाँ डेवलपमेंट हो रही हो उन एरियाज़ के अंदर बैठकर आपको ये लगानी है। आपने ये तो नहीं है ना, लेकिन यहाँ तरीका ही कुछ और है। इस पर बहरहाल अदालत ने नोटिस जारी कर दिया। दूसरा है रेड जोन एक्ट, जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं है। जलसे जुलूस करने के हवाले से एक कानून बनाया था किसी ने, पहले को ग्रीवियंस है पहले वहाँ जाए उसके बाद जलसे जुलूस करे। जलसे जुलूस मखसूस जगहों पे, अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी जगह जलसे नहीं करने दिया जाए। अच्छा, इस कानून को बनाने के लिए आइनी दरख्वास्त दायर की है आज जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब के पास, मुनीर अहमद और नासिर अंसारी साहब की तरफ से। उस पर अदालत ने नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है कि इस कानून के हवाले से लाएँ, जवाब लेकर आएँ कि क्या जवाब। अदालत को बताया कि इस इशू के ऊपर एक और पटिशन भी चल रही है लेकिन इस पर अदालत ने अपने तय रखा है, डेट कोई नहीं दी है, बार बार तारीख की बात भी करते रहे। मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ही अहम केसेस वो 7 जजेस के पास ही अमूमन जाते हैं और यहाँ जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब के पास बहुत अहम केसेस लगे हुए हैं, पीका लॉ लगा हुआ है यहाँ पर और आपको पता अखबारी इश्तिहारात के हवाले से वो लगा हुआ है। अब ये वाला भी ज़्यादातर फौजदारी केसेस सुनते हैं चूँकि वहाँ DV भी बाकी मामलात में भी, लेकिन यहाँ आइन की तशरीह के हवाले से या आइन को चैलेंज करने के हवाले से ये केसेस भी अमूमन लगते हैं उनके पास। इस केस के अंदर भी जो है नोटिस कर दिया, उन्होंने जवाब मांग लिया है कि वो 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करें और आकर अदालत को बताएं कि क्या क्या यानी इस ये कानून का नफाज अभी तक क्यों नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि ये कानून का नफाज होना चाहिए ताकि अगर कोई जलसे जुलूस कोई एहतजाज करना चाहता है तो वो एहतजाज कर सके, उसे रोकने के लिए, यानी उसे रोका मत जाए एहतजाज करने से, यानी उसे मत रोका जाए एहतजाज करने से। एहतजाज हक़ है, बुनियादी हक़ है, आइन फ्राहम करता है। 15-16 आर्टिकल सियासी जमात बनाने का, आर्टिकल 17 की बात करता है। तो कोशिश करेंगे बहरहाल नोट ये गलत बात है, बजाय ये कि डिसमिसल करने के हवाले से नोटिस कर दिया है। बताया भी गया कि जैसे सुल्तान तनवीर साहब के पास ये मामला चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आना हुआ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी का केस लगा था। प्रोफेसर मुश्ताक गनी साहब से मुलाकात हुई, तस्वीरें मेरी बैकग्राउंड पर आप देख रहे होंगे वहाँ, और बड़ी डिटेल में हुई। उन्होंने कहा जी हम तो कोशिश करते रहेंगे, इसराइल को हम तस्लीम नहीं करते हैं और हम फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद और जंग अपनी जगह पर जारी रखेंगे। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा मुश्ताक गनी साहब से। अच्छी मुलाकात रही मेरी और वो जिस तरह जो जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आफिया सिद्दीकी के केस में अपनी तरफ बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद है। बैनुल-अक़वामी जरायद के मुताबिक पेंटागन जो कि अमेरिका में इंटेलिजेंस का इदारा है से चंद दस्तावेज़ात लीक हुई हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के हुक्म पर ईरान की जौहरी तनसीबात हमले ने सिर्फ चंद माह की ताख़ीर पैदा की, मुकम्मल तमाही नहीं हुई। ईरान ने हमले से पहले ही अपने 60% खालिस यूरेनियम के मुतअद्दिद ज़ख़ीरे महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए। ट्रंप ने अपने 3 खबरों की नफ़ी की कोशिश की कि पेंटागन से लीक शुदा मालूमात दुरुस्त नहीं और यह कामयाब हमले की नफ़ी है। IAEI जो कि यूनाइटेड नेशन की जानब से जौहरी सरगर्मियों पर नज़र रखने वाला एक इदारा है, जब ईरान के पहले
न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया, तब इस इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ ताबकारी के असरात देखने को नहीं मिले। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर पर जब दोबारा हमला किया गया तब मोहसिन रज़ाई साहब ने बता दिया कि यूरेनियम महफूज है और मशीनरी भी महफूज है। ईरान की जंग के दिनों में इंटेलिजेंस काफ़ी कमज़ोर रही, मगर अपने न्यूक्लियर मवाद बचाने में कामयाब रहा। ये एक बड़ी कामयाबी है उनके कॉन्टेक्स्ट की वजह। डोनाल्ड ट्रंप का ईवान नुमाइंदगान में मुआखज़ा करने की कोशिश नाकाम होगी। सदर ट्रंप पर ईरान पर हमले में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर मुआखज़े की तहरीक की कोशिश की गई। सदर ट्रंप के मुआवज़े की तहरीक डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस आल ग्रेन ने पेश की। ट्रंप के मुआवज़े की तहरीक पर डेमोक्रेट भी मुनक़सिम नज़र आए। डोनाल्ड ट्रंप के मुआवज़े की तहरीक 79 के मुकाबले में 344 वोटों से मुस्तरद होगी। सिर्फ 79, ज़रा ये समझिएगा याद, आपको पता होना चाहिए सिर्फ 79 की बात हो रही है। सदर ट्रंप पर ईरान पर हमले में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है और यह ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। ट्रंप का पहले दौरे हुकूमत में भी 2 बार मुआखज़ा करने की कोशिश की, तहम ट्रंप का मुआखज़ा की कोशिश जो है वो नाकाम होगी। तहम ट्रंप का मुआखज़ा करने के उनको सेनेट का नाकाम बना दिया। पहली बार सदर ट्रंप का मुआखज़ा 2019 में करने की कोशिश की, जहाँ उन्होंने यूक्रेन के फंड्स रोके थे। दूसरी बार उनके खिलाफ कार्रवाई जो है कोशिश 2021 में की गई, जिसमें दावा किया गया था सदर ने कैपिटल हिल पर हमले के लिए लोगों को बगावत पर उकसाया कि नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की फतह को रोका जाए। आल ग्रेन सदर ट्रंप के शदीद मुखालफत में एक है। उनके नज़दीक डोनाल्ड ट्रंप को अमरीका अनायत की जानिब धकेल रहा है। और जुनैद सलीम हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, एंकर हैं। उनके मुताबिक अली कंडा की नथिया गली में मुलाकात ज़रूर हुई, लेकिन मुल्क की आला तरीन शख्सियात से नहीं हुई। अली कंडा को यकीन दहानी कराएगी कि इमरान खान कई साल तक जेल से बाहर नहीं आने वाले। आप न सिर्फ ये 5 साल पूरे करेंगे बल्कि आइंदा भी वज़ीर आला होंगे। इस तरह अरशद अजीज़ मलिक का भी कहना है कि अली कंडापुर ने MBS को डराया कि अगर बजट पास ना हो तो हमारी हुकूमत चली जाएगी और मैं वापस जेल में हूँगा। ऐसी सूरत हाल बनाएगी, हर कोई खौफज़दा था। अली कंडापुर पहले वर्कर के जज्बात को ऊपर ले जाते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं। और आखिर किससे मुलाकातें हो रही हैं ये अभी उन्होंने जो बताया, जो सारी बात हम आपके सामने वाज़ेह तौर पर बता दें। और अली कंडापुर जस्टिस अली मंसूर शाह से अली कंडापुर की मुलाकात, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह ने अली कंडापुर को जलता कर दिया। अली कंडापुर ने कहा कि हमारी बार बार दरख्वास्त के बावजूद इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, यही बेहतरीन तरीका है। आपका वक्त बचेगा। इन अब निटी गिटीज़ में जो बातें सारी है ना, वो सारा मैं आपके सामने रखते हैं और बड़ी वाज़ा तौर पर बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपके सामने रखता जाऊँ। और काम चीज़ सरफराज डोगर ने मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और मुख्तसर यही है, दरख्वास्त काबिल ख़राज है, खारिज होनी है दरख्वास्त, और वहाँ से आप समझ सकते हैं क्या होना है। बरतानिया में नए लड़ाका तैयारी ख़रीदी हैं जो जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। टेलीग्राफ के मुताबिक सर्द खाने के दौर में के बाद ये पहला मौका है बरतानी जंगी तैयारे दोबारा जौहरी वार हेड ले जाने के काबिल होंगे। और अहमद नौरानी ने अपने ख़ानदान के ऊपर होने वाले मज़ालिम कांग्रेस में हाउस कमेटी के सामने रख दिए। अहमद नौरानी ने कहना है कि मैंने जनरल्स के कारनामे को बेनकाब किया तो मेरे भाई को न सिर्फ अगवा किया गया बल्कि तशद्दुद और निशाना बनाया और 33 दिन बाद छोड़ा गया। मेरी 66 साल वालदा का पेंशन अकाउंट बंद कर दिया गया और उन्हें बुनियादी ज़रूरियात से महरूम कर दिया गया। ये बात उन्होंने की। और मुशाहिद हुसैन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जान को ख़तरा है। आज जो गालियाँ उसने इसराइल को दी हैं, इसराइल अभी उसे माफ़ नहीं करेगी। इससे पहले जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि मुझे डेमोक्रेटिक रिएक्टर जहाँ इसराइल पर बना रहा है उसकी फ़ाइल चाहिए, तो उसे कत्ल कर दिया गया था। यही हकीकत है कि ट्रंप ने इसराइली लाबी पर गुस्सा किया तो जवाब में इसराइल लाबी मुश्तल हो गई है और इसराइल तो चाहते हैं कि ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। अब ये सारी चीज़ों को आप ख़ुद सोच लें कि क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, क्या हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, क्या हो रहा है और हम कहाँ बैठे हैं और हमें क्या फ़ैसले करने चाहिए। ये सोचना है आपने और इस पर अमल दरामद के लिए आपको अगला लाहेमल तय करना है। आपको बहुत तेज़ी से आगे की तरफ चलना है। लेकिन हम पूरी दुनिया के अंदर तनहा तो नहीं मैं कहता, लेकिन हम बुरी तरह से फंस चुके हैं, बुरे मशाइल में आ चुके हैं। पाकिस्तान की हैसियत कहाँ हो गई है, ना 3 में ना 13 में, इस वक्त हालत उसकी ये है। और ईरान हालांकि देखिए अपनी पोजीशन बेहतर कर गया है, ईरान ने हालात बहुत बेहतरी की तरफ ले जा गए और इसका पॉजिटिव असरात क्या उन्हें कि मुसलमान मुल्क को थोड़ी सी हिम्मत मिली है कि वो खड़े हो सकें, वरना वो तो डरे हुए हैं। वो तो हर तरह से कोशिश उनकी यही है कि वो अपने आप को डाउन लेके जाए। डाउन तो नहीं लेके जाना आपने आगे लेके जाना है, आगे बढ़ना है और आगे की तरफ बढ़ना है और इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम
चूमेगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।